भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, फिल्मी दुनिया के हीरो, लेकिन राजनीति में हार गए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल तथ्यों और रिपोर्ट्स के आधार पर। अब देखिए, सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? कि भाई जिसके लाखों करोड़ों फैंस हो वो चुनाव कैसे हार सकता है? एक ऐसा स्टार जिसके एक इशारे पर हजारों की भीड़ लग जाए, वो वोटों की गिनती में पीछे कैसे रह गया? चलिए इसी पूरी कहानी को ना परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, खेसारी की हार की जो पूरी कहानी है ना, वो दरअसल 3 बड़ी वजहों के इर्द गिर्द घूमती है। पहली, कैंपेन के दौरान हुई एक बहुत बड़ी गलती। दूसरी, वोटरों से वो कनेक्शन ना बन पाना। और तीसरा, सामने एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक विपक्ष का होना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली वजह की। एक बयान, जी हां, सिर्फ एक बयान जिसने पूरे चुनावी गेम को ही पलट दिया। ये शायद वो मोड़ था जहां से खेसारी की कैंपेन कह सकते हैं कि पटरी से उतरनी शुरू हो गई। तो हुआ यूं कि ये सब शुरू हुआ बस एक कमेंट से। एक ऐसा कमेंट जो सोशल मीडिया पर आप समझिए कि आग की तरह फैल गया। और देखिए, राजनीति में यही होता है, शब्द आपका सबसे बड़ा हथियार भी बन सकते हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो हुआ ये कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि जंगल राज के टाइम पर कुछ लोग फिरौती देकर बच जाते थे। अब इस बयान को फौरन लालू यादव के शासनकाल की तारीफ के तौर पर देखा जाने लगा। और बस यही वो विवादास्पद टिप्पणी थी जिसने उनके विरोधियों को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया। और यहां देखने वाली बात यह है कि कैसे एक बयान को हथियार बना दिया गया। देखिए, एक तरफ खेसारी ने शायद इसे बस एक पुराने दौर के जिक्र समझकर कहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे उनके गठबंधन का असली चेहरा बताकर पेश कर दिया। बात यही नहीं रुकी, इसे धार्मिक भावनाओं से भी जोड़ा गया और वोटरों का भरोसा तोड़ने के लिए इसका जमकर इस्तेमाल हुआ। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर। देखिए, पर्दे पर हीरो होना एक बात है और असल जिंदगी में नेता बनना बिल्कुल दूसरी। यहां हम समझेंगे कि एक सेलिब्रिटी और एक पॉलिटिशियन के बीच की जो दूरी है वो असल में कितनी बड़ी हो सकती है। खेसारी के ऊपर एक ठप्पा लगा, पैराशूट कैंडिडेट का। अब ये पैराशूट कैंडिडेट होता क्या है? ये टर्म उन उम्मीदवारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका उस इलाके से, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मजबूत लोकल कनेक्शन नहीं होता। मतलब लोग उन्हें एक बाहरी की तरह देखते हैं। लेकिन देखिए, स्टारडम की भी अपनी एक लिमिट होती है। खेसारी की रैलियों में भीड़ तो जबरदस्त आती थी, इसमें कोई शक नहीं। पर दिक्कत ये थी कि वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। बहुत से वोटरों को यही लगा कि इनका लोकल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और तो और भोजपुरी इंडस्ट्री की जो आपसी लड़ाई है ना, उसने भी उनके फैन बेस को बुरी तरह से बांट दिया। और जब ग्राउंड पर रिपोर्ट्स ली गईं तो एक बात बार बार सामने आई। कई वोटरों ने साफ साफ कहा, देखिए, हम उन्हें एक कलाकार के तौर पर तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक नेता के तौर पर नहीं। अब ये एक लाइन ही असल में पूरी कहानी बयां कर देती है। एक सेलिब्रिटी और एक राजनेता के बीच का फर्क साफ दिखा देती है। अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे अहम वजह की। देखिए, खेसारी की लड़ाई सिर्फ एक कैंडिडेट से नहीं थी। उनका सामना था एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मशीन से। दोनों की कैंपेन स्ट्रैटेजी में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ खेसारी का पूरा कैंपेन उनके स्टार पावर और उनकी पर्सनैलिटी पे टिका था। वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन था, उनके पास एक जबरदस्त ग्रासरूट नेटवर्क था और बूथ लेवल मैनेजमेंट तो कमाल का था। कहते हैं ना, राजनीति में सिर्फ चेहरा नहीं, मशीनरी भी चाहिए होती है। और इस मामले में एनडीए की मशीनरी बहुत आगे निकल गई। तो ठीक है, हमने ये सारी वजहें समझ लीं, लेकिन अब आते हैं असली चीज पर, यानी नंबर्स पर। नतीजों के दिन आखिर हुआ क्या, और ये फाइट ये कितनी क्लोज थी? तो इतनी सारी बातों के बाद अब देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि दिन के आखिर में तो नंबर्स ही बोलते हैं। तो नंबर्स बिल्कुल साफ हैं। बीजेपी की छोटी कुमारी को मिले 86,845 वोट और खेसारी लाल यादव को मिले 79,245 वोट। यानी हार का जो मार्जिन था वो था लगभग 7,600 वोटों का। अब ये नंबर सुनने में शायद बहुत बड़ा न लगे, लेकिन चुनावी राजनीति में ये एक अच्छा खासा मार्जिन माना जाता है। तो मतलब साफ है, ये एक ऐसी हार थी जहां हर एक चीज ने अपना रोल निभाया। वो एक बयान, वो लोकल कनेक्शन की कमी और सामने वाली टीम की जबरदस्त स्ट्रैटेजी, इन सबने मिलकर ही वो 7,600 वोटों का फासला बनाया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या खेसारी के लिए वापसी का कोई रास्ता है?
देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अगर वो फ्यूचर में दोबारा राजनीति में आना चाहते हैं तो उन्हें कुछ बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे, जैसे अपनी पुरानी गलतियों पर या तो माफी मांगे या सफाई दें, एक तगड़ी लोकल टीम बनाएं, जमीन पर उतरकर लोगों से जुड़ें और अपनी इमेज को सुधारने पर काम करें। और आखिर में एक बड़ा सवाल कि क्या स्टारडम से पॉलिटिक्स तक का सफर वाकई इतना मुश्किल है? क्या ये एक ऐसा पुल है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है? खेसारी लाल यादव की ये कहानी यकीनन हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करती है।